नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझें कद्र मेरी। वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था। ये गुलजार ही है जो जिंदगी के हर रंग को शब्दों में पिरो देने का जादू जानते हैं। उन्होंने अपने इस जादू से फिल्म इंडस्ट्री को गुलजार किया है। बेहतरीन नज़मों, गज़लों और शायरी के अलावा लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले गुलजार साहब का आज जन्मदिन है। गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1934 को बंटवारे से पहले पंजाब में झेलम जिले के दिना गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। पिता माखन सिंह कालरा और मां सुजान सिंह कालरा के घर जन्मे गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। 1947 के बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार अमृतसर आकर बस गया और गुलजार दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई चले गए। राइटर बनने से पहले गुलजार साहब ने मुंबई में बतौर कार मैकेनिक का भी काम किया था, लेकिन साथ में वो अपने शौक को जी रहे थे। संगीत के प्रति उनकी ललक शुरू से ही थी, लेकिन उनके पिता और भाई को गुलजार साहब का लिखना पसंद नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो ऐसा करके समय की बर्बादी कर रहे हैं। ऐसा करने के कारण उन्हें डांट भी पड़ा करती थी, लेकिन वो अपने पड़ोसी के घर जाकर लिखने की प्रैक्टिस किया करते थे। गुलजार साहब को 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदनी से एक गीतकार के रूप में बड़ा ब्रेक मिला था। गुलजार का गाना मोरा गोरा रंग लाई रे गाना हिट रहा और इस गीत के साथ ही गुलजार के लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे खुल गए। इस फिल्म की सफलता के बाद बिमल दा भी गुलजार साहब के ऐसे मुरीद हुए कि उनको एक असिस्टेंट के तौर पर अपने पास रख लिया था। इसी दौरान गुलजार की मुलाकात फिल्म अभिनेत्री राखी से हुई। गुलजार और राखी ने 15 मई 1973 में शादी रचाई थी। हालांकि उनकी शादी ज्यादा चल नहीं पाई और बेटी मेघना के जन्म के 1 साल बाद ही दोनों की राहें जुदा हो गई थी। मेघना गुलजार इंडस्ट्री की जानी मानी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है। कहते हैं राखी और गुलजार के अलग होने का सबसे बड़ा कारण था शादीशुदा होने के बाद भी गुलजार साहब का किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में होना। राखी ने रंगे हाथों गुलजार और उनकी महबूबा को एक होटल के कमरे में पकड़ लिया था। भले ही राखी और गुलजार दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन अलग होने के 47 साल बाद भी दोनों ने एक दूसरे से तलाक नहीं लिया था। गुलजार ने ठीक ही लिखा था, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। गुलजार साहब अपने काम के प्रति कितने संजीदा हैं, इसका पता इस बात से ही चलता है कि 1973 में रिलीज हुई फिल्म कोशिश के लिए गुलजार साहब ने साइन लैंग्वेज सीखी थी, ताकि वो उन लोगों की फीलिंग से खुद को जोड़ पाए। ये फिल्म में बहरे और गूंगे जोड़े की कहानी पर आधारित है। बेहतरीन नज़्म और उम्दा शायरी से जिंदगी की हकीकत को बताने वाले गुलजार फिल्म हुतुतु के फ्लॉप होने के बाद काफ़ी डिप्रेस हो गए थे। इस दौरान ही उनकी बेटी मेघना ने उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और इस कंडीशन से उन्हें बाहर निकाला। गुलजार साहब, जिन्होंने एक शायरी, गीतकार, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उन्हें 5 नेशनल फिल्म अवार्ड, 22 फिल्म फेयर अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अप्रैल 2013 में गुलजार साहब को असम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। 2010 में उन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। जनभावना टाइम्स की तरफ से गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।